हेलो स्टूडेंट्स, मेरे समझती आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जो जैसा कि हमने आपको क्लास 11th की फिजिक्स को स्टार्ट किया था, उसमें हमने आपके चैप्टर जो मात्रा एवं मापन को उठाया था, तो उसी का जो सेकंड भाग आया है। आज हम आपको क्लास 11th की फिजिक्स में मात्रक पद्धतियों के बारे में बताएंगे। मात्रक पद्धतियों या मात्रक पद्धतियां। तो आज हम आपको मात्रक पद्धतियों के बारे में बताएंगे कि मात्रक पद्धतियां क्या हैं, तो उसके बारे में आज आपको बताएंगे। इसकी जो पहली पद्धति आती है एम के एफ पद्धति। एम के एफ पद्धति जिसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक प्रणाली या मैट्रिक पद्धति। इसमें जो क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है, सॉरी जो दूरी होती है, सॉरी जो लंबाई होती है, इसमें लंबाई होती बात लिखिए, इसमें जो लंबाई होती है वो किसमें होती है, मीटर में। इसमें लंबाई मीटर में होती है, जबकि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान वो किसमें होता है, द्रव्यमान होता है किलोग्राम में। द्रव्यमान होता है किलोग्राम में। और जो समय है, समय किसमें होता है, सेकंड में। तो जो दिमाग क्लियर है, जो मात्रक पद्धतियों में पहली पद्धति क्या, एमकेएस में लंबाई मीटर में होती थी, द्रव्यमान आपका किलोग्राम में होता था, समय सेकंड में होता था। तो जो दिमाग क्लियर है, इसका फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आएगी, दूसरी पद्धति होती है सीडीएस। दूसरी पद्धति क्या है, दूसरी पद्धति आप क्या है, सीडीएस पद्धति। सीडीएस पद्धति यानी कि आप किसको बोलते हैं, इसकी फ्रांसीसी प्रणाली। फ्रांसीसी प्रणाली कह लो, फ्रांसीसी पद्धति कह लो, उसको आप कुछ भी कह सकते हो। बच्चों इसमें क्या होता है, जो लंबाई होती है वो सेंटीमीटर में, लंबाई होती है सेंटीमीटर में। और जबकि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान किसमें होता है, ग्राम में। द्रव्यमान ग्राम में होता है। जो समय होता है सेकंड में। तो जो बात क्लियर है, इसकी दूसरी पद्धति क्या आई, सीडीएस पद्धति क्या है, क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी प्रणाली, जो उसमें लंबाई होती है सेंटीमीटर में होती है, द्रव्यमान होता है ग्राम में होता है, और समय होता है सेकंड में। तो जो बात क्लियर है, सीडीएस पद्धति आप क्लियर है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे एफपीएस। उसकी तीसरी पद्धति आती है एफपीएस पद्धति। इसका जो दूसरा नाम क्या है, विट्रिस प्रणाली, विट्रिस पद्धति। विट्रिस प्रणाली। इसमें तो कितना फर्क रहता है, एफपीएस में जो लंबाई होती है, लंबाई फुट में होती है। जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान किसमें होता है, पाउंड में होता है। जो समय होता है, समय सेकंड में होता है। तो जो तीनों पद्धतियां आपको क्लियर हो चुकी होंगी, एमकेएस पद्धति, सीडीएस पद्धति और एफपीएस। एफपीएस में लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में, समय सेकंड में। तो फुट पाउंड सेकंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीडीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। समय के लिए तो सेकंड ही रहेगा, लेकिन आपकी लंबाई और द्रव्यमान की लगातार बदलते रहते हैं। तो जो इतनी बात क्लियर है,
अब हम बात करेंगे आपसे एसआई पद्धति के बारे में। एसआई पद्धति क्या होती है इसको आप समझ लेना। एसआई तो जो बात आती है एसआई पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो बच्चों जो एसआई पद्धति है इसका बनाने का उद्देश्य क्या था? जो इसकी जो एसआई पद्धति की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी सन 1960 में। 1960 में क्या हुआ, इसकी मीटिंग स्टार्ट की गई। इसका मीटिंग का बनाने का उद्देश्य था कि जो पद्धतियां हैं, जो मात्रक की पद्धतियों को निर्धारित किया गया है वो प्रत्येक देश के लिए समान हो। तो बच्चों क्या है एसआई पद्धति यानी कि जो पद्धति बनाई गई उसका उद्देश्य था कि जो मात्रक की पद्धतियां जो मानक हैं वो प्रत्येक देश के लिए समान हो। तो इन्होंने क्या किया, जो एसआई पद्धति में क्या है कि इन्होंने एमकेएस को अपना आधार माना। एमकेएस को आधार मान के और आगे की मूल राशियां भी इन्होंने बनाई। इसमें क्या था एसआई पद्धति में कि 7 मूल मात्रक, इन्होंने 7 मूल मात्रक को लिए और 2 पूरक मात्रक, यानी 7 मूल राशियां और 2 पूरक मात्रक। लेकिन जब 1960 में क्या था, तो जब 1960 की बात थी तब इनके पास केवल 6 मूल मात्रक थे और 2 मूल राशियां थी। लेकिन 1971 में एक मूल राशियां और बढ़ी थी। 1971 में एक जो मूल राशि आई थी, मूल मात्रक आया था, पदार्थ की मात्रा जो मूल राशि आई थी उसको भी जोड़ा गया था। उसके बाद 1971 के बाद एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक हुए, 7 मूल राशियां हुई, उसके बाद 2 पूरक मात्रक, 2 पूरक राशियां। तो बच्चों इतनी बात क्लियर होगी। एसआई पद्धति का बनाने का उद्देश्य था कि जो मात्रक का सिस्टम है वो प्रत्येक देश में समान हो। इसका समान का मतलब क्या था, जैसे हमारे यहाँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अमेरिका चले जाओ आप, चाहे वो आप इंग्लैंड चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहां पर भी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही होंगे। जैसे हमारे यहाँ 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो आप कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी देश में चले जाइए, वहां पर भी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम ही होंगे। तो पद्धतियों का जो इन्होंने बनाया था उसको इक्वल हो सके प्रत्येक देश में, वो बराबर भागों में मतलब जो प्रत्येक देश में बराबर सिस्टम बन सके कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी के यहाँ 1 मीटर में कम सेंटीमीटर, हमारे यहाँ ज्यादा हो, ऐसा कहीं तो नहीं। इसी की वजह से 1960 में जो आपकी मीटिंग 1960 में फ्रांस में मीटिंग हुई थी, कहाँ, जो फ्रांस में मीटिंग होने का उद्देश्य था कि प्रत्येक मानकों को एक निर्धारित किया जाए, एक निर्धारित मानक तैयार किया जाए, जिससे कि प्रत्येक देश में वही मानक निर्धारित किए जा सके। तो इन्होंने क्या किया कि 1960 में जो लागू सिस्टम किए गए, पूरा सिस्टम उन्होंने देश में लागू कर दिया। और 1971 में जो एक इसकी जो आई थी यूनिट पदार्थ की मात्रा, तो 1971 के बाद जो इसकी मूल राशियां थी 7 मूल राशियां और 2 पूर्ण मात्रक। अब आपको बताएं कौन कौन सी मूल राशियां, कौन कौन सी मूल मात्रक हैं। तो बच्चों जो आपकी एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां थी, जो एसआई पद्धति ने जो सिस्टम बनाया था उसमें 7 मूल राशियों को 2 पूरा राशियों रखा था। 7 मूल राशि कौन कौन सी थी हम आपको पहले बता चुके हैं। द्रव्यमान जिसका मूल मात्रा है किलोग्राम, प्रतीक केजी और विमी संकेत एम। दूसरी मूल राशि आती है लंबाई, मूल मात्रा मीटर, प्रतीक एम, विमी संकेत एल। तीसरी मूल राशि आती है समय, मूल मात्रा सेकंड, प्रतीक एस, विमी संकेत टी। चौथी मूल राशि आती है विद्युत धारा, मूल मात्रा एम्पियर, प्रतीक ए, विमी संकेत ए। पांचवी मूल राशि आती है ताप, मूल मात्रा केल्विन, प्रतीक के, विमी संकेत थीटा। तो छठी मूल राशि आती है ज्योति तीव्रता, कैंडला, सीडी, विमी संकेत। विमी संकेत आपको हम बताएंगे विमी संकेत क्या होते हैं, इस ब्रैकेट बंद करके हम जो ml के रूप में होते हैं आपको बताएंगे, जब बीमार के बारे में बताएंगे आप इसको आप इतना समझ लीजिए। उसके बाद आगे पदार्थ की मात्रा, मोल। तो बच्चों एसआई सिस्टम तो क्लियर हो गया होगा। एसआई सिस्टम जो बनाया गया वो एमकेएस को आधार मानकर, एमकेएस पद्धति को आधार मानकर ही जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में उनका मीटिंग कराने का उद्देश्य यही था कि मानकों का जो मानक हैं वो उनका सिस्टम प्रत्येक देश में बराबर की मात्रा में हो।
यही उनका उद्देश्य था। और जो आपकी पदार्थ की मात्रा है वो 1971 में पदार्थ की मात्रा को जोड़ा गया। तो आपके पास जो एसआई पद्धति में क्या थे, 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां। अब पूरक राशियां को आपको बता दिए, पहले आप इसकी ले लीजिए। तो जब हम बात करेंगे पूरक मात्रक, पूरक मात्रक और पूरक राशियां, इसकी जो राशियां होगी पूरक राशियां और इसकी पूरक मात्रक, उसका जो मात्रक होगा पूरक मात्रक और इसको प्रतीक, तो पूरक राशियां मतलब पूरक राशि कौन कौन सी, फर्स्ट एक आपके आती है समतल कोण। पूरक राशियां आपकी 2 प्रकार की होती है, एक पूरक राशि आपकी 2 है, एक समतल कोण और एक घन कोण। तो समतल कोण इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन, यानी कि इसका जो प्रतीक आपका हो गया, उसको यहाँ प्रतीक लिख दे रहे हैं, प्रतीक मात्रक जो आपकी पूरक राशियां है, इसका जो प्रतीक होगा रेडियन है। और दूसरी जो राशि आती है पूरक राशि, वो है आपकी घन कोण। क्या है, घन कोण। इसका जो मात्रक है स्टेरेडियन, और इसका जो प्रतीक है ऐसा। तो जितनी बात क्लियर है, एसआई पद्धति ने कुल 7 मूल राशियों को लिया था, 2 पूरक राशियों को लिया था। तो 7 मूल राशि आपको बता चुके। तो पूरक राशि समतल कोण, घन कोण, यानी कि समतल कोण का मात्रा रेडियन, रेडियन इसका प्रतीक है, घन कोण स्टेरेडियन और एसआर। तो जो इतनी बात आप क्लियर हो चुकी होगी। तो जब हम बात करेंगे, तो आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। आज आपको हमने पद्धतियों के बारे में बताया। एक पहले आपकी पद्धति एमकेएस पद्धति, उसके बाद सीजीएस, उसके बाद एफपीएस, उसके बाद आपकी जो एसआई पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको बनाने का उद्देश्य क्या था हम आपको बता चुके हैं। 1960 में इसकी जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो फ्रांस में मीटिंग हुई थी, उसको फ्रांस में मीटिंग होने का उद्देश्य यही था कि मात्रकों की प्रणाली में समानता आए। प्रत्येक देश में जो हमारे यहाँ चल रहा है वही अन्य देशों में हो। अगर हमारे यहाँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अन्य देशों में भी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो। यही उनका उद्देश्य था, जिससे कि कोई किसी दूसरे देशों को आयात निर्यात में हानि न पहुंचे। तो जितनी बात क्लियर है। तो जो हमने आपको क्या बताया, मात्रक पद्धतियों के बारे में बताया। तो आपकी जो पहली पद्धति थी मात्रक पद्धतियों में क्या बताया था, मात्रक पद्धति, उसमें आपको बताया सबसे पहले एमकेएस, एक बार रिवीजन करा रहे एमकेएस, दूसरी आपकी थी सीजीएस, तीसरी थी एफपीएस, और जो चौथी निकल के आई थी एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका बनाने का उद्देश्य इन्होंने एमकेएस को अपना आधार मानकर ही बनाया। अब एमकेएस में तो मीटर था, किलोग्राम था, सेकंड था, और अन्य मूल राशि इन्होंने और ऐड की। तब इन्होंने एसआई में तो एसआई प्रणाली बनी थी, उसमें 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां को इन्होंने निर्धारित किया। तभी इन्होंने सिस्टम को अपनाया। इनके सिस्टम को सारे देश को अपना रहे हैं। आज हम भी एमकेएस प्रणाली के आधार पर जो हम बाजारों में जाते हैं किसी भी, तो क्या है मीटर किलोग्राम सेकेंड, यही इसके रूल को फॉलो कर रहे हैं। आज सभी देश इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने अगर जो सब्सक्राइब अगर जो बेल आइकन होता है, अगर आपने उसको नहीं दबाया हो तो आप उसको दबा दीजिए, क्योंकि जो हमारी अन्य वीडियो आती रहती है उसके आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो आपको अगली वाली वीडियो में आपको हम इनकी मापन की इकाइयाँ बताएंगे, दूरी लंबाई की मापन इकाइयाँ, जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 के 2 मीटर या 1 मीटर, तो इस प्रकार से आपको हम आगे बताएंगे। थैंक यू।